मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 से। लेसन का नाम है हाउ डेज एंड सीजन्स आर कॉज्ड। इसमें 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे। आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इक्विनॉक्स? इक्विनॉक्स क्या होता है बेटा? इक्विनॉक्स इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ when direct rays of the sun falls on the equator। तो बेटा क्या होता है इक्विनॉक्स? जब एक ऐसी पोजीशन होती है सन की, अर्थ की, जब उसके ऊपर सन की डायरेक्ट लाइट इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है। ये इक्वेटर लाइट है ना, इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट लाइट सन की पड़ रही होती है, ना कि नॉर्थ पोल और ना ही साउथ पोल के ऊपर, बल्कि डायरेक्ट जो है रेज हैं सन की वो इक्वेटर के ऊपर पड़ रही होती है। उस पोजीशन ऑफ द अर्थ को हम इक्विनॉक्स कहते हैं। दिस पोजीशन आइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। इसमें क्या होता है, कोई भी पोल जो है, ना नॉर्थ ना साउथ पोल, दोनों जो हैं उनमें से कोई भी पोल टिल्ट नहीं होता है सूरज की तरफ, सन की तरफ। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। तो पूरी अर्थ में एक साथ दिन होता है, एक साथ मतलब इक्वल डेज होते हैं और इक्वल रातें होती हैं। ये नहीं कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें लंबी और गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी, ऐसा नहीं होता है। इक्वल होता है डे और दिन और रात, ठीक है, पूरी अर्थ के ऊपर समय। ये हो गया इक्विनॉक्स। अब है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज द साउदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड द समर सोल्स्टिस इन द डिफरेंट टाइम्स देन दैट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? तो बोल रहा है स्वामी जो बेटा साउदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे जो विंटर और समर सॉल्टिस होते हैं वो क्यों डिफरेंट टाइम्स पे होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले में? ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के मुकाबले में साउदर्न हेमिस्फेयर में डिफरेंट टाइम पे, अलग टाइम्स पे समर और विंटर सॉल्टिस होते हैं। ठीक है, तो क्यों होते हैं ये बताना है। सिंस इट इज़ विंटर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, जैसे कि हमें पता है कि जब विंटर होता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, व्हेन इट इज समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो तब क्या होता है, समर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। देयरफॉर द पोजीशन ऑफ द अर्थ विच इज कॉल्ड द विंटर सोल्स्टिस इन द वन हेमिस्फीयर, इसलिए एक हेमिस्फीयर में विंटर सोल्स्टिस होता है, इज द समर सोल्स्टिस इन द अदर हेमिस्फीयर, इसीलिए दूसरे हेमिस्फीयर में, ठीक है, समर सॉल्टिस होता है। एक में विंटर होता है, सॉल्टिस चल रहा होता है, दूसरे हेमिस्फीयर में समर सॉल्टिस चल रहा होता है, तो वाइस वर्सा। तो इसका उल्टा होता है, जब दूसरे मौसम वैसे होगा, गर्मी होगी तो दूसरे में सर्दियाँ होगी, जब दूसरे में सर्दियाँ होगी तो उसमें पहले वाले में गर्मियाँ होंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 7, वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 months डेज एंड 6 month नाइट? तो पोल में ऐसा क्यों होता है बेटा कि 6 महीने तक एक पोल में दिन रहता है, फिर अगले 6 महीने तक वहाँ पे पोल में रात रहती है? तो ऐसा क्यों होता है, वाई डू दिस हैपन? तो बेटा पोल्स एक्सपीरियंस 6 month डेज एंड 6 month नाइट ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ अब ऑन इट्स ओन एक्सिस। तो क्या होता है, अर्थ जो होती है अपने ही एक्सिस के ऊपर क्या होती है, इस तरीके से होती है। दिस इंक्लिनेशन कीप्स वन पोल टूवर्ड्स द सन, इस तरीके से अपने एक्सेस पे खड़ी होती है कि उसका एक जो पोल होता है वो अर्थ के बिल्कुल सामने होता है। जैसे नॉर्थ पोल बिल्कुल अगर सन के सामने होगा तो अर्थ का नॉर्थ पोल जो होगा वो सन के सामने होगा, तो दूसरा वो साउथ पोल जो है अर्थ का वो सन से दूर होगा। तो इसलिए 6 महीनों तक अगर एक पोल में दिन रहता है तो दूसरे, क्योंकि वो पोल जो है 6 महीने तक अर्थ के सामने रहता है, ठीक है, और दूसरा पोल जो है वो 6 महीनों तक अर्थ के सामने नहीं रहता, अर्थ के सन के दूर रहता है, सन के सामने नहीं रहता, इसलिए 6 महीने तक वहाँ पे अंधेरा रहता है। और जो पोल का हिस्सा मतलब अर्थ सन के सामने रहता है 6 महीने तक, वहाँ पे 6 महीने तक दिन रहता है। तो इसलिए इस सिचुएशन की वजह से वहाँ पे पोल्स में 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात रहती है बेटा। चलो बेटा, अब बाकी जो है क्वेश्चंस टिक करना है हमें करेक्ट आंसर। द अर्थ मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड,
अर्थ की ऐसी मूवमेंट जो हम अर्थ जो है सन के अराउंड करती है उसके रोटेशन कहते हैं ना। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रोटेशन। नहीं, ये रिवॉल्वेशन कहते हैं, गलत लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर रिवॉल्वेशन कहना है। अच्छा, डायरेक्ट रेज ऑफ द, रोटेशन लिख दिया, रिवॉल्वेशन लिखना। अब डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। डायरेक्ट रेज हैं सन की इक्वेटर के ऊपर कब पड़ती हैं? 21 मार्च को। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। क्रिसमस जो है गर्मियों में मनाया जाता है किसी कंट्री में, वो है ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज्ड ड्यू टू रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। तो किस लिए बेटा सीजन पैदा होते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। इस रेवोल्यूशन की वजह से सीजन पैदा होते हैं। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा लीप ईयर कितने दिनों का होता है, नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं भाई। द डेली मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन। हाँ, डेली मोशन जो है अर्थ जो अपने ही एक चक्कर लगाती है उसको रोटेशन कहते हैं। द अर्थ ट्रेवल्स अराउंड द सन। अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर